दुनिया में बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्हें लगता है कि वो अपने शरीर को अच्छी तरह से जानते हैं, लेकिन हमारा ये शरीर किसी पहेली की तरह है जो दिखने में भले ही आसान सा आपको लगे, लेकिन असल में काफी कॉम्प्लिकेटेड है। बॉडी की कोई एक नस भी अगर गलत तरीके से दब जाए तो परेशानी का सबब बन जाती है। हुसैन, नसें है ही इतनी इंपॉर्टेंट। पूरे शरीर में ब्लड की सप्लाई, ब्लड का सर्कुलेशन इन्हीं नसों के जरिए तो होता है। ऐसे में अगर नस में खराबी आ जाए तो कई तरीके के साइड इफेक्ट फिर नजर आने लगते हैं। मीनाक्षी, वेरिकोज वेन्स भी तो कमजोर नसों के इन्हीं साइड इफेक्ट्स में से एक है, जिसमें वेन्स के वॉल्व खराब होने लगते हैं, जिससे ब्लड पंप नहीं हो पाता। और जब ब्लड पंप नहीं हो पाता तो वो एक ही जगह जमा हो जाता है और फिर नसें फैलने लगती हैं। इसकी वजह से फिर सूजन आ जाती है, मुड़ने लगती हैं नसें और नसों में गांठ बनने लगती है और फिर वो स्किन पर बाहर की तरफ उभरी हुई सी नजर आती हैं, अक्सर नीले रंग की। वेरिकोज वेन्स हाथ, पैर, एड़ी, टखने और पंजे कहीं भी हो सकती हैं। नसों में खराबी के अलावा इसकी बड़ी वजह हार्मोनल इम्बैलेंस भी है, मोटापा है और फिर सर्कुलेटरी सिस्टम की गड़बड़ी भी है। इस पल पल बदलते मौसम में तो वेरिकोज वेन्स के मरीजों की परेशानी और बढ़ जाती है, क्योंकि सर्द और गर्म का ये जो मौसम है, इसमें स्किन ड्राई हो जाती है, उभरी हुई नसों पर इचिंग यानी कि खुजली होने लगती है और फिर ज्यादा खुजलाने पर रैशेस के साथ साथ अल्सर तक हो जाता है। और जो उसना पैरों का तो और भी बुरा हाल होता है। दर्द, जलन के साथ पिंडलियों में हुई ऐंठन से लोगों का चलना फिरना दुश्वार हो जाता है और कई बार जब बिस्तर पर लोग लेटते हैं रात में तो उस वक्त भी बहुत पिंडलियां ऐंठ रही होती हैं। लेकिन हुसैन, योग के जरिए बिना सर्जरी के नीली नसों की ये गांठें खोली जा सकती हैं, जिसके बाद लोग न सिर्फ चलेंगे बल्कि खूब दौड़ेंगे भी। और नसों की ये गुत्थी सुलझेगी कैसे, ये बताने के लिए योग गुरु स्वामी रामदेव हमारे साथ हरिद्वार से जुड़ चुके हैं। स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रणाम। प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम। बहुत बहुत प्रणाम ज्योत्सना जी, मीनाक्षी जी, हुसैन भाई। और ये गुत्थी सुलझाने का सबसे सरल उपाय तो यह है कि शीर्षासन हर दिन 1-2 मिनट करते रहे। और शीर्षासन तो इसका शीर्ष उपाय है, सबसे बड़ा उपाय है, लेकिन ये शीर्षासन बड़ी उम्र में अक्सर हो नहीं पाता है। इसलिए एक तो ये बात कि बचपन से 1-2 मिनट से लेके अधिकतम 5 मिनट जो शीर्षासन करते रहेंगे उनको कभी भी वेरिकोज वेन्स की प्रॉब्लम होगी ही नहीं, है तो मिट जाएगी। जो शीर्षासन न कर सके वो सर्वांगासन कर ले, वो अनुलोम विलोम कर ले, वो पैरों के सूक्ष्म व्यायाम कर ले। और जब ये प्रॉब्लम हो जाए तो फिर हम लीच थेरापी कराते हैं। मुल्तानी मिट्टी या चिकनी मिट्टी, उसमें एलोवेरा, गिलोय, पारिजात, आहार श्रृंगार, जितने भी वातनाशक द्रव्य हैं जो पीड़ा तक क्वाद देते हैं, उसी का पाउडर करके और उसी को लेप में मिला दें। तो लेप, लीच, लेप, लीच और एक्यूप्रेशर, एक्यूपंक्चर, ये ऐसी चीज़ें, इससे तो इंस्टेंट बेनिफिट मिलता है। जो आप यहाँ देख रहे हो, जिनको मोटी मोटी ये वेरिकोज वेन्स हो रखी है, उनको ये प्रक्रिया कर रहे हैं। श्रृंगी थेरापी भी उसमें एक बड़ी भूमिका निभाती है। शीर्षासन, सर्वांगासन ऐसे हाथों का सहारा लेकर के कर सकते हैं। अब ये बिल्कुल सरल सहज उपाय है और जिनकी बॉडी फ्लेक्सिबल है, भार नियंत्रित है, तो वो ऐसे भी कर सकते हैं। हाथ ऐसे सीधे, अंगुलियों से अंगुलियां मिली हुई और ऐसे पूरे पैर ऊपर सीधे, और बहुत अच्छा इसमें बैलेंस हो जाता है। 1-2 मिनट से लेकर के अधिकतम 5-10 मिनट तक इन आसनों को किया जा सकता है। स्वामी जी, मैं देख रहा हूँ सर्वांगासन, ये दोनों भी ना हो तो तीसरा ये विकल्प है अर्धहलासन। जी मेरे भाई। स्वामी जी, बहुत सारी थेरेपीज हैं जिसकी मदद से वेरिकोज वेन्स की समस्या को दूर किया जा सकता है, लेकिन ये सारी बातें स्वामी जी इस परेशानी के हो जाने के बाद की हैं, ये बीमारी के बाद की कहानी है। लेकिन ऐसी कौन से रास्ते हैं जिसको अपना लिया जाए, अगर जिन पर चला जाए तो वेरिकोज वेन्स होंगे ही नहीं? 10 योगाभ्यास कौन कौन से हैं जिसको करने से रोजाना ये परेशानी किसी को नहीं होगी? तो देखो,
एक तो ये ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन, त्रिकोणासन, कोणासन से शुरू करके सूर्य नमस्कार भी जो रोज़ कर लेंगे उनको ज़िंदगी में कभी भी वेरिकोज वेन्स की प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो वेरिकोज वेन्स के बारे में 3 महत्वपूर्ण बातें बताना चाहता हूँ। एक तो मॉडर्न मेडिकल साइंस में ये माना जाता है कि वेरिकोज वेन्स अच्छी होती ही नहीं है। तो हमने जिनको अच्छा कर दिया है वो एग्जाम्पल्स भी हमारे साथ में रोज़ रहते हैं। हम ये श्रृंगी, ये एक्यूप्रेशर, ये एक्यूपंक्चर, ये लेप, ये लपेट, ये लीच, ये सब करवा करके लोगों की ये प्रॉब्लम ठीक कर देते हैं। तो पहले तो इस गलत फहमी से निकले कि ये प्रॉब्लम एक बार होने के बाद मिटती नहीं। दूसरी बात ये कि जिनको लंबे समय तक खड़े रह करके काम करना पड़ता है और वैसे भी आदमी सीधा ही चलेगा, अब हाथों के बल या सिर के बल तो चल नहीं सकता। वो थोड़ी देर चल भी ले तो हैंड स्टैंड कर भी लिया तो कितनी देर करेगा, 1-2 मिनट कर लेगा, 5 मिनट कर लेगा। तो बोले ये तो होने ही वाली है समस्या, ऐसी बात नहीं है। जो रोज़ योगाभ्यास करेंगे, सूक्ष्म प्राणायाम करेंगे, जो रोज़ सूर्य नमस्कार करेंगे, उनको कभी ये प्रॉब्लम होगी ही नहीं। चाहे आप कितनी देर खड़े होकर के काम करते हैं, बैठ कर के काम करते हैं, ब्लड सर्कुलेशन बाधित ही नहीं होगा। और इसका एक और अच्छा उपाय है, 12 से 14 घंटे का खाने में गैप दे दें। इंटरमिटेंट जो उपवास है वो बहुत बड़ी इसमें भूमिका निभाता है। तो जिनको भी वेरिकोज वेन्स की प्रॉब्लम है, शाम को 6-7 बजे के बाद, अधिकतम 8 बजे के बाद न खाया करो और अगले दिन फिर 10 से 12 के बीच ही खाया करें। सुबह के नाश्ते को अवॉइड कर दें, छोटी सी बात है। इससे भी ब्लड का सर्कुलेशन बहुत अच्छा हो जाता है और सारी नस नाड़ियाँ, पैरों से लेकर के, हाथों से लेकर के, हार्ट से लेकर के दिमाग तक की सारे हमारे वाइटल ऑर्गन्स सब एकदम फर्स्ट क्लास हो जाते हैं। और जब ये प्रॉब्लम हो ही गई तो गोधन अर्क, नीम घनवटी, खाली पेट, सुबह शाम को भी खाने के पहले और खाने के बाद 1 घंटे बाद कायाकल्पटी, सौरोग्रिट और आरोग्यवटी, कैशोर, गुग्गल, ये सब दे करके ये औषधियाँ भी हमने रखी हुई है। हमने लोगों की इस प्रॉब्लम को 100% मिटा दिया है। तो एक रिदम के साथ, एक प्रवाह के साथ ऐसे ही सूर्य नमस्कार, इसको 2 बार से लेकर के 10 बार तक करना चाहिए। अब जो रोज ऐसे 10-20 बार ये दंड लगा लेते हैं, ऐसे ये दंड बैठक इसलिए नहीं बता के लोगों को पहलवान और बलवान बनाना है। इससे हम बलवान भी बनते हैं, पहलवान भी बनते हैं। अस्मा भव तो नस्तर हो, हम शरीर से बलवान बने, नया महात्मा बल हीने न लभ्य बलम उपास्व हमें होना है। लेकिन इससे ना फिर पूरा शरीर का स्ट्रक्चर अच्छा होता है, पूरी बॉडी का एक्सपोजर अच्छा होता है। अलग अलग ढंग से हम चाहते हैं कि हमारा शरीर स्वस्थ, सुंदर, सुडौल, आकर्षक दिखे। लेकिन इसके साथ साथ ये दंड के साथ बैठक रोज ऐसे जो ना कर सके तो खाली भुजंगासन ही कर ले, ऐसे। ये जो इतना ना कर सके वो ऐसे ऐसे। फास्ट करना हो तो ऐसे। पहले जो भारत की ग्रामीण जीवन पद्धति थी या नैसर्गिक वैदिक सनातन जीवन पद्धति थी, उसमें माताएं बहनें सुबह उठ कर के दूर जंगल में, बड़ी पवित्रता की प्रक्रिया थी। अब वो जंगल कम हो गई, आबादी ज़्यादा बढ़ गई, तो दूर शौच के लिए जाते थे। शौच को फिर जो है गड्ढे के नीचे दबा के आ जाया करते थे, उससे खाद बन जाता था, हाइजीन पूरा मेंटेन रहता था। रोज उठ कर के दूर टहलने के लिए जाना, शौच के लिए जाना, जंगल के लिए जाना उसको बोलते थे। उठ कर के दही बिलोना, जो आज भी हम सिंबॉलिक रूप से चीज़ें दिखाते रहते और हमने उनको मेंटेन किया हुआ है। दही बिलोना, झाड़ू पोछा घर में करना, अपने घर का काम सलीके से करना। जब हम तरीके से करते हैं, पोछा लगाने से लेकर के वस्त्र धोने से, वस्त्र प्रक्षालन से लेकर के, और घर का परिवार के जो काम है उनको भी
पूरी प्रामाणिकता से करें तो उनमें भी बहुत तरह का व्यायाम हो जाता है। तो स्वामी जी कुल मिलाकर मतलब ये हुआ, और फिर इस वाले व्यायाम की आवश्यकता कम हो जाती है। अब जो है वो नहीं करते ना, दही नहीं मिले तो फिर ऐसे बैठे बैठे ऐसे ही करते रहते। मैंने कहा भैया इससे अच्छा तो दही मिलो लेती, चक्की पीस लेती। अब चक्की जब नहीं पीसते ऐसे ऐसे एक हाथ से दोनों हाथों से फिर उनको हम पिसवाते हैं कि अब सूखी चक्की पीसो। आटा तो नहीं निकलेगा लेकिन घाटा जरूर नहीं होगा, इससे फायदा होगा। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।